भवन अमंगल हारी। हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है तुम्हें? हाँ प्रकाश, प्रकाश कहाँ हो तुम? तुम्हारे भैया आग बबूला हो रहे हैं। उन्होंने कन्हैया को भेजा है नकुल को बुलाने के लिए, मेघनाथ के रोल के लिए। अरे भाभी, पर ऐसे कैसे? आप भैया को बोली ना कि मेघनाथ का पाठ हम कर रहे हैं। भाभी, हमने पूरा डायलॉग भी रट लिया है। हम सुनाए आपको। मैं मेघनाथ, लंकेश पुत्र, आज राम की इस वानर सेना को संपूर्ण विनाश कर देंगे। भाभी, आपने देखा ना हमने कितने अच्छे से बोला लाइन। हमने पूरा लाइन याद कर लिया। भाभी, आप बस भैया को थोड़ी देर रोक के रखिए ना। अरे भैया, आप क्या कर रहे हैं? थोड़ा जल्दी चलाइए ना, पहुंचना है। हम कह रहे हैं रामलीला में तो। ठीक है, जल्दी आओ। लेकिन भाभी, बस हम पहुंच रहे हैं। कहाँ रह गया ये? फोन भी नहीं लग रहा इसका। हेलो, अरे कहाँ रह गए तुम यार? कन्हैया को भेजा था तुम्हें लेने के लिए। पर इस बार मेघनाथ का किरदार तो प्रकाश कर रहा है ना। प्रकाश गया तेल लेने। प्रकाश नहीं आएगा तो मेघनाथ युद्ध कौन करेगा? हाँ। हेलो हेलो, फोन ही काट। प्रकाश को ही करने दो मेघनाथ। यार उसने सारे संवाद भी याद कर रखे हैं, हमारा ही फायदा है। सुनिए, मेरी अभी बात हुई प्रकाश से, वो बस आ ही रहा है। मुझे ना तुम्हारी बात सुननी नहीं चाहिए थी। बड़ा नाट लड़ा रही थी अपने देवर का। हाँ, अरे एक काम करो, तुम जाओ के एक बार बाहर ना अनाउंसमेंट करवा दो। अभी लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध शुरू होने में अभी विलंब है, तो थोड़ा धीरज बनाए रखें। अरे आधे लोग तो चले भी गए। अरे जाओ जाके जल्दी लोगों को रोको। अच्छा सुनो, बाहर जाके ना एक बार 2-4 बार राम जी का जय जयकारा लगवा देना। हाँ रह गया ये। प्रकाश कहाँ पे है? बस आ ही रहा है वो। सिया राम जय जय राम। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की। रामलीला जल्दी चालू करो। रामलीला के कार्यक्रम में आए हुए सभी भक्तजनों से अनुरोध है कि कृपया करके वो शांति बनाए रखें। आज के प्रसंग में लंकेश पुत्र मेघनाथ और अयोध्यापति श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी के बीच में घमासान युद्ध होने जा रहा है। तो भक्तजनों, आप सभी से विनती है कि कृपया करके आप शांति बनाए रखिए और एक बार प्रेम से बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय। जी भैया, हम आ गए। कहाँ रह गया था तू? तेरे चक्कर में आधे लोग घर वापस चले गए। माला खरीदने गया था, बनाने गया था? गलती हो गई भैया। भैया, आप मुझे मार क्यों रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? इतना पीटोगे तो डायलॉग भूल जाएगा बेचारा। पब्लिक के सामने भूलेगा तो 10 जूते और मारूंगा इसे। 5 मिनट में जल्दी से रेडी हो जा, ठीक है? जय श्री राम। दुराचारी रावण के दुस्साहसी पुत्र मेघनाथ, तेरा सर्वनाश करने के लिए प्रभु श्री राम के अनुज भ्राता लक्ष्मण आ रहे हैं। मेरा सर्वनाश करने की शक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश में नहीं है, तो लक्ष्मण की क्या प्रतिष्ठा है? मेघनाथ, श्री राम भगवान के भक्त और उनके अनुज की प्रतिष्ठा पूछता है नादान मेघनाथ। आज मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगा। मैं तेरा, आज तू मेरे हाथों नहीं बचेगा। लक्ष्मण, ये बाण तेरे आज प्राण हर लेंगे।
खून खून ये कैसे हो गया? ये भैया को क्या हो गया? और ये खून, ये तीर इनके सीने से पार हो गया है। तुमने अपने ही भाई को मार दिया। नहीं नहीं नहीं, मैं भैया को क्यों मारूंगा? भाभी ये झूठ बोल रहा है। प्रकाश, ये क्या कर दिया तुमने? बरोबर। एक बात समझ में नहीं आ रहा है, ये रामलीला में मेघनाथ लक्ष्मण का मर्डर कैसे कर सकता है? उधर तो सब नकली हथियार होता है। ये तो वहां जाकर ही पता चलेगा साल में। ये चलो पीछे पीछे हटने का, चलो। चलो 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 पीछे। ये तीर किसने चलाया था? सर मैं चलाने वाला था। मैं मेघनाथ प्ले कर रहा था और मेरे बड़े भैया लक्ष्मण। ये तुम्हारा भाई है? जी सर। मैं सर अग्नि मंत्र फूंक कर धनुष पे बाण चढ़ाने ही वाला था कि अचानक से लाइट चली गई। भैया की चीख की आवाज सुनाई थी, जबकि सर मैंने तीर चलाया भी नहीं था। सर हमें लगा भरत भाई सिर्फ चीखने की एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही लाइट आई तो देखा वो नीचे गिरे हुए थे। उसके बाद हम सबको समझ आ गया कि हाँ, तीर सचमुच उनकी छाती से पार चला गया है और वो मर गए। ये कैसा बदला लिया तुमने प्रकाश? भाभी आप ये क्या बोल रही हैं? भला मैं भैया का जान क्यों लूंगा? मैंने तो तीर भी नहीं चलाई भाभी। ये आपके पति हैं? जी सर। ओ सर, मैं भरत भैया की छोटी बहन हूँ। प्रकाश भैया तो एक चींटी तक नहीं मार सकते सर। वो भला क्या खून करेंगे? ये जरूर किसी और का काम है सर। सालवे साहब, ये तीर मुझे नॉर्मल नहीं लग रहा है। क्या मतलब साहब? मतलब ये कि इन दोनों तीरों में फर्क है। वो जो तीर है वो रामलीला में इस्तेमाल किया जाता है और ये वाला तीर शिकारी लोग जंगल में शिकार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तुम कह रहे थे कि तुमने तीर नहीं चलाया क्योंकि लाइट चली गई थी, राइट? जी सर। ये इधर लाइट का इंतजाम कौन करता है रे? मैं सर तार थोड़ा ढीला था तो जंक्शन बॉक्स से निकल गया, मगर मैंने तुरंत चालू कर दी थी लाइट सर। कितनी देर में चालू की थी? तुरंत सर। जो तीर तुमने नहीं चलाया वो कहाँ है इस वक्त? वो सर ग्रीन रूम में। मैं अपना लास्ट डायलॉग बोलकर मैं धनुष और बाण ग्रीन रूम में रखने चला गया था सर, तो मैंने वहीं रख दिया। चलो ग्रीन रूम। सर इधर आइए आप। ये देखिए, यहाँ पे मैंने धनुष रखा था और यहाँ पे मैंने
यहाँ पे तीर। सर मैंने तीर यहीं पे रखी थी, पता नहीं कहाँ चला गया। मैं देखता हूँ सर, ये तीर कहाँ चला गया। केड़ा समझाए पुलिस को? हाँ नहीं साहब, मैं क्यों बेवकूफ बनाऊंगा आपको? तीर यहीं पे था। मैं ढूंढता हूँ सर। अंजलि, यस सर। फॉरेंसिक को बुलाओ और यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं उन सबके, जिसकी मौत हुई है उसके घर वालों के फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट करो। यस सर। ये पूरा एरिया, रामलीला का स्टेज, ग्रीन रूम, सब कुछ सील करवाओ। साल साहब अरेस्ट। सर मैं सच्ची कह रहा हूँ सर, मैंने तीर यहीं रखा। चल। सर सुनिए सर, ये प्रकाश ने ही भरत भाई को मारा है। ये पिछले 1 महीने से नकुल से तीर चलाने की ट्रेनिंग ले रहा था। ये नकुल कौन है? सर, नकुल मेरा चचेरा भाई है। वो काफी सालों से परमानेंट मेघनाथ का कैरेक्टर वही करता है। सर, वो तीर चलाने की कला में एकदम माहिर है। वो गांव में मेले होते हैं ना, हमेशा वही जीतता है। लेकिन ये प्रकाश अपने बड़े भाई को क्यों मारेगा? सर, ये तो आपको कमला मौसी ही अच्छे से बता पाएगी। वो ही उनके परिवार के साथ ज्यादा रहती है। कमला मौसी? सर, शक्तिनगर पुलिस स्टेशन से कॉल था। क्या हुआ? सर, जिस गैर कानूनी झोपड़ियों को कोर्ट ने गिराने की परमिशन दी थी, उनकी कॉपी अभी तक पुलिस स्टेशन में नहीं पहुंची है। सर, वो जगह हमारे और उनके पुलिस स्टेशन के बीच में ही पड़ती है। ठीक है, मैं देखता हूँ। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट शाम तक आ जाएगी। और सर, मैंने कांस्टेबल को भेज दिया है, वो कमला मौसी को लेके आते ही होंगे। ग्रेट, गुड जॉब अंजलि। थैंक यू सर। देख, सच बोलने का, सच बोलेगा तो बचेगा। बता, काय को चलाया तीर? सब सच ही कह रहा हूँ साहब, मैंने तीर नहीं चलाया साहब। मतलब साक्षात इंद्र भगवान आए थे क्या उधर तीर चलाने को? सब सच ही कह रहा हूँ। नहीं पता। गुड मॉर्निंग राठौर साहब। मॉर्निंग। कुछ बोला इसने? नहीं साहब, इसका सोई उधर ही अटकेला है। मैंने तीर नहीं चलाया, मैंने तीर नहीं चलाया। बोलता है बिंदिया भाभी से पूछो, वो उधर ही खड़ी थी। अच्छा, तेरी बहन आरती तो बोल रही थी कि तेरी भाभी बाहर सबके साथ रामलीला देख रही थी। सच ही बोल रहा हूँ साहब, बिंदिया भाभी वही स्टेज पे ही खड़ी थी और भरत भैया ने मुझे बहुत मारा भी था साहब, क्योंकि मैं वहां लेट से पहुंचा था। और फिर बिंदिया भाभी मुझे स्टेज पे लेके आई थी साहब। चलो प्रकाश, जल्दी चलो। छोड़ो भाभी। अरे, एक तो भैया ने मुझे इतना मारा है, ऐसा लग रहा है कि मेघनाथ का पोशाक उतार के भागते हुए यहाँ से। शांत हो जाओ प्रकाश, वो सब बातों पे ध्यान मत दो, बस अपने डायलॉग्स याद रखना। ओके, चलो जाओ। अरे देख के जरा करंट लग जाएगा। ध्यान से। भाभी आप यहीं रहो ना, बहुत डर लग रहा है। अच्छा ठीक है बाबा, मैं यहीं खड़ी हूँ। अपने डायलॉग्स मत भूलना। तुम्हारी एंट्री उस विंग से। जाओ फटाफट जाओ जाओ। अगर हम लोग मान लेते हैं कि तूने तीर नहीं चलाया, फिर 1 महीने से तीर चलाने की ट्रेनिंग क्यों ले रहा था? तीतर बटेर मारने के लिए। साहब, भरत भैया ने शर्त रख दी थी कि अगर मैं टारगेट पे तीर नहीं लगा तो साहब वो मुझे मेघनाथ का किरदार नहीं देंगे। फिर तो तूने टारगेट पे निशाना लगाना सीख लिया होगा। हाँ साहब, वो नकुल जी आंख बंद करके भी निशाना लगाना सिखा रहे थे। मतलब तू अंधेरे में तीर चला सकता है? नहीं साहब। लेकिन आंख बंद करके चला सकता है। हाँ साहब। सब एड़ा समझा है, धांधली करता है। आंख बंद करेगा तो अंधेरा होएगा ना, हाँ कि नहीं? सब आंख बंद करके निशाना लगाना नहीं सीख पाया था साहब। अगर आपको मेरे बात पे भरोसा नहीं तो साहब आप नकुल से पूछ सकते हैं साहब। साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सालवे साहब, इस नकुल को उठा लेते हैं। सर, कमला मौसी आ गई है। अब बैठिए, मैं आता हूँ। साहब वो कमला मौसी की बातों पे यकीन मत करें साहब, वो बहुत झूठी है।
साहब मेरी बात तो सुनिए साहब। कमला जी, कल रात को रामलीला के दौरान जब भरत का खून हुआ, उस वक्त आप कहाँ थी? साहब हम अपने किसी काम से अपने गांव गए थे। हमको जैसे पता चला कि भरत के साथ ऐसा हो गया, हम तुरंत वापस आए। भरत के बारे में आप हमें कुछ बता सकती हैं, जो कुछ भी आप जानती हैं? क्या बताए साहब, भरत की जिंदगी में शादी का सुख ही नहीं था। उसकी पहली पत्नी भी उसको छोड़कर चली गई थी। क्यों, वो अपनी पत्नी को मारता पीटता था क्या? नहीं साहब। या फिर दहेज नहीं दिया बोल के पैसे का डिमांड करता रहेगा? नहीं साहब, पैसा कौड़ी की कोनो कमी नहीं थी भरत के पास। अभी पिछले साल ही उसकी नानी मतलब हमारी अम्मा अपनी पूरी जायदाद उसके नाम करके गई थी। भरत उनका बहुत लाडला था। हाँ, परी प्रकाश को अम्मा बूटी कौड़ी नहीं देकर गई थी। यही वजह थी दोनों भाइयों के बीच झगड़े की साहब। और एक बात, वो भरत अपनी पत्नी को बच्चे का सुख नहीं दे सकता था। मतलब उसको मतलब मर्दाना कमजोरी था उसको। इसीलिए उसकी पहली पत्नी मालिनी अपने मैके जाकर आत्महत्या कर ली थी। उस आत्महत्या का रिपोर्ट कराया था किसी ने? ये तो नहीं पता हमको साहब, पर वो मालिनी के भाई ने भरत पर केस करने की धमकी तो दी थी। उसके बाद वो भी पता नहीं अचानक कहाँ चला गया, कुछ पता नहीं चला। तब भरत ने कसम खाई कि वो दोबारा कभी शादी नहीं करेगा। फिर पता नहीं कहाँ से बिंदिया अटकी, नकुल के जानने वाले की रिश्तेदार थी। ये तो पहली वाली से भी तेज निकली, दिन भर अपने देवर के साथ चिपकी रहती थी। उधर भरत रामलीला में मगन और उसकी बीबी अपने देवर के साथ मगन। नहीं साहब ये झूठ बोल रही है। चुप! झूठ नहीं बोल रहे साहब, यही सब नाटक चला 1-2 महीना। फिर शायद इस प्रकाश ने भरत की हत्या कर दी होगी। साहब ये झूठ बोल रही है। मैंने आपको बोला था नहीं झूठ बोलती है साहब। चुप ना, चुप बैठने का। हम नहीं जानते साहब कि ये बिंदिया के कहने पे किया या खुद अपने आप से। साहब, दोनों भाइयों में झगड़ा बहुत होता था और एक बार तो बिंदिया को लेकर भी झगड़ा हुआ था। इसके बाद 1 2 3 अभी एकदम आसान है। आसान तो है। मैं खाना लगा के आती हूँ। क्या तू अपनी भाभी के कमरे में घुसा रहता है हमेशा? हाँ, मैं कहाँ भाभी के कमरे में घुसा रहता हूँ भैया, कुछ भी। आज के बाद बिंदिया के कमरे में दिखाना तो टांगे तोड़ दूंगा, समझा? अब यही सब देखा है साहब तो हमको शक है कि प्रकाश ने ही भरत को मारा है। सर, वो डेमोलेशन वाले का फोन है, कुछ गड़बड़ है वहाँ। हेलो, या सीनियर इंस्पेक्टर राठौर है? ओके, ठीक है, आप जा सकती हैं, लेकिन पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। जी साहब। सालवे, अंजलि, चलो। सालवे साहब,
रामलीला में भरत के सीने में लगा तीर और इसके सीने में लगा तीर बिल्कुल एक जैसे हैं। मतलब कातिल कोई एक ही है। अंजलि, फॉरेंसिक को बुलाओ। राठौर साहब, शक्तिनगर पुलिस स्टेशन में मेरा बात हुआ अभी। उस जमीन पे किसी चंदन नाम के आदमी का कब्जा था। उसने उधर अपना कच्चा दारू का धंधा डाला था साहब। लेकिन अभी ये चंदन किधर गायब हो गया किसी को भी नहीं मालूम। हाँ, लेकिन 2 महीना पहला उधर का पुलिस ने उसका धंधा बंद कराया था साहब। हेलो, या स्पीकिंग। क्या है रिपोर्ट्स में? व्हाट? उसकी जेब से सुसाइड नोट मिला है? ठीक है, आप मुझे वो नोट मोबाइल पे सेंड कर दीजिए। थैंक यू। साल्वे, डेमोलिशन साइट पे जिस आदमी की लाश मिली है उसकी जेब से फॉरेंसिक वालों को सुसाइड नोट मिला है, जबकि उसकी मौत तीर लगने से हुई है। ऐसा कैसा हो सकता है साहब? भैया मुझे माफ कर देना, मेरे पेट में किसी और का बच्चा पल रहा है। खानदान की बदनामी के डर से मैं अपनी जान दे रही हूँ। भरत की पहली पत्नी मालिनी प्रेग्नेंट थी और कमला मौसी के हिसाब से भरत बाप नहीं बन सकता था, राइट? लेकिन साहब, फिर वो होने वाला बच्चा किसका? सर आप? आपसे कुछ बात करनी है। आइए बैठिए। नहीं, कोई बात नहीं। हम आपके बड़े भाई भरत और उनकी पहली पत्नी मालिनी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। हमें उनके बारे में कुछ पता चला है। क्या सर? आपकी पहली भाभी प्रेग्नेंट थी? सर, उड़ती उड़ती खबर तो सबको पता थी, पर मैंने तो अपने कानों से सुना था। उस रात भैया भाभी में जमकर कहाँ सुनी हुई थी। ये किसका पाप लेकर घूम रही है पेट में? आपकी बेहता पत्नी हो तो बच्चा भी आपका ही होगा। ये बच्चा मेरा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मुझे पता है कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। आपने ये बात मुझसे अभी तक छुपा के रखी? हाँ, छुपा के रखी। अब सच सच बताइए, ये बच्चा किसका है? अभी के अभी यहाँ से निकल जा, और दोबारा अपनी शक्ल दिखाई ना तो तेरा डीएनए टेस्ट करवा के दुनिया के आगे उजागर कर दूंगा। निकल अभी के अभी, चल। भैया के घर से निकाल देने के बाद मालिनी भाभी उस नकुल के घर में गई थी सर। पूरा 1 हफ्ता रही थी सर उसके घर में वो। और सर सब ताना मारते थे कि मालिनी भाभी नकुल के बच्चे की मां बनने वाली है। वही नकुल ना जो रामलीला में मेघनाथ बनता है? जी सर। मालिनी भाभी के मरने के बाद उनका भाई भी आया था मेरे भाई से झगड़ा करने के लिए। पर सर मेरे भाई ने साफ साफ कह दिया था उनको कि उनकी बहन मालिनी ने नकुल के साथ मुंह काला किया है। और सर मुझे नहीं पता कि भरत भैया के कत्ल में किसका हाथ है, पर मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि मेरे प्रकाश भैया निर्दोष है। ये कैसा बदला लिया तुमने प्रकाश? ये पिछले 1 महीने से नकुल से तीर चलाने की ट्रेनिंग ले रहा था। सब सच ही कह रहा हूँ साहब, मैंने तीर नहीं चलाई साहब। भरत अपनी पत्नी को बच्चे का सुख नहीं दे सकता था। सब ताना मारते थे, मालिनी भाभी नकुल के बच्चे की मां बनने वाली है। जय हिंद राठौर साहब, ये नकुल अपने घर पे नहीं है। जिस दिन से प्रकाश मेघनाथ बना है उसकी जगह वो गायब है। पन साहब, जो आदमी हनुमान का रोल करता है वो बोला मेरे को कि कल रात उसको नकुल मिला था करके। साहब, मेरे को ये नकुल चैप्टर लगता है। साल्वे, मुझे लगता है कि ये प्रकाश निर्दोष है। फिलहाल के लिए उसे छोड़ दो। साहब ने अभी छोड़ दिया तेरे को, लेकिन शहर छोड़ के जाने का नहीं। साल्वे, नकुल के घर की तलाशी लेते हैं, चलो।
भारत भैया ने शर्त रख दी थी कि अगर मैं टारगेट पे तीर नहीं लगा तो सब वो मुझे मेघनाथ के किरदार नहीं थे। ये पिछले 1 महीने से नकुल से तीर चलाने की ट्रेनिंग ले रहा था। नकुल जी आंख बंद करके भी निशाना लगाने सिखा रहे थे। सालवे, ये देखो ब्लड के निशान, और वो भी बिल्कुल फ्रेश है। राठौड़ साहब, ये नकुल ने नक्की कोई नया कांड किया है? हेलो, या स्पीकिंग। व्हाट? चलो साहब। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। इनको किसने मारा? हमको नहीं पता, अब तो बाहर चले गए थे। इन दोनों ने अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश की होगी। इस लड़की ने उस खूनी को काटा होगा, इसलिए इसके होठों पर अभी तक खून के निशान हैं। और वही खून के निशान नकुल के घर पर धनुष पर मिले थे। और वही खून के निशान इस चाकू पर भी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि नकुल इन सारे मर्डर्स में इन्वॉल्व है, लेकिन ऐसा क्यों करेगा वो? ये तो वो नकुल ही बताएगा राठौड़ साहब। अंजलि, बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस सर। नकुल का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। हेलो, शक्तिनगर पुलिस स्टेशन। जी, मैं इंस्पेक्टर राठौर बोल रहा हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद। देखिए, आपने जिस डेमोलिशन वाली जगह का पता बताया था, जहां हमें एक डेड बॉडी मिली थी, जहां किसी चंदन नाम के आदमी का कब्जा था, उसका पता लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके जरिए हम इस खतरनाक अपराधी नकुल तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता चले मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए। हाँ चौबे जी। नमस्ते सर। कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ सर। सर, जिस तरह आप लोग नकुल को बहुत बड़ा अपराधी दिखा रहे हैं, असल में वो इतना भी खतरनाक नहीं है सर। सर, वो तो रसिया है। इसी बात पर भरत और उसका आपस में बैर था सर। बरोबर है, रसिया था करके भरत की बीवी मालिनी के साथ लफड़ा किया और मालिनी ने लक्ष्मण रेखा पार किया। बरोबर है ना सर? नकुल और मंजली जी के बीच में क्या था उस बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि नकुल किसी का खून नहीं कर सकता। आप जानते भी हैं कि कितने खून किए हैं उसने? सर, ये तो आप उस पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। प्रकाश का भाई भरत और उसकी बहन आरती के हत्याकांड में
नकुल का कोई हाथ ही नहीं है सर। हाँ, उसे जैसे ही पता लगा कि पुलिस उसकी खोज में है तो शायद वो कहीं जाके छिप गया। कहाँ? अब सर इस बारे में तो मुझे भी नहीं पता। किसका फोन था? सर ठीक है चौबे जी, आप जा सकते हैं, लेकिन नकुल के बारे में कुछ भी पता चले तो हमें जरूर बताइए। ठीक है सर। थैंक यू। सर अभी नकुल का ही फोन आया था इसके फोन पे। मैं जानता हूँ जी, और अब ये चौबे जी ही हमें नकुल तक पहुंचाएंगे। क्या लगता है राठौड़ साहब, वो आएगा? वो बाहर तो जरूर आएगा, वेट करते हैं उसका। चलो फॉलो करो उसे। देख भाई, पुलिस को तेरे ऊपर पूरा शक है। भाई सुन, कुछ दिन और संभाल ले यार, प्लीज। नकुल, आखिर चौबे जी ने हमें तुम तक पहुंचा ही दिया। चलाने का बहुत शौक है ना तेरे को? काय को मारा? काय को मारा? काय को मारा? साहब, चल खड़ा हो जा। मैंने नहीं मारा सर। बोल, क्यों मारा? नहीं सर, मैंने भरत का खून नहीं किया सर। ये सच है कि भरत की पहली बीवी मालिनी के साथ मेरे संबंध थे। वो संतान सुख चाहती थी सर, और भरत इस काबिल नहीं था, तो उसने मुझसे संबंध बना लिया। मैं तो उससे शादी करने के लिए तैयार था सर, पर समाज के डर से उसने आत्महत्या करी। उसका भाई वो बहुत लालची है सर। मालिनी का सुसाइड नोट दिखा के उससे बहुत सारे पैसे हटे सर। फिर मैं चंदन को जानता था, कच्ची शराब का ठेका था उसका, तो मैंने उसको सारी बात बता दिया सर। सब समझ गया मैं सब। मालती के भाई से अगर मैं तेरा छुटकारा करा दूं तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? तू जो बोलेगा ना वो। ठीक है। एक बात बता, जो मालिनी का पति है भरत, उसका लाखों का जायदाद मिला है? सच है क्या? मिला तो है, पर साला अभी भी कंजूस ही है। तेरी बाटली खाली हो गई, मैं तेरे लिए कॉल ला। अरे नकुल जी, आप यहाँ बैठे हैं और मैं आपको घर पे ढूंढ रहा था। वो 5,000 रुपये देने बोले थे ना, तो ना वारंट लेके घूमता हूँ, आपको तो मालूम ही है। लाओ पैसे दो ना। तुझे एक पैसा नहीं दूंगा मैं, समझा? चल जा पुलिस के पास, दिखा दे वो सुसाइड नोट। नहीं दोगे ना? ठीक है, मैं भी सबको बता दूंगा। मेरे बहन मरी है तुम्हारे चक्कर में। आ रहा हूं। ये क्या किया? जो तूने बोला। अरे मैंने ऐसे ही बोला था यार। ऐसे चाहिए हो वैसे चाहिए हो,
तुझे छुटकारा चाहिए था ना, दिला दे छुटकारा। फिर चंदन ने उसको कहाँ ठिकाने लगाया सर, मैं सच में नहीं जानता। कुछ दिनों बाद भरत की दूसरी शादी होगी बिंदिया भाभी के साथ। वो प्रकाश को मेरे पास लेकर आती थी कि उसको मेघनाथ का रोल करना है। भरत अपने भाई से बहुत चिढ़ता था सर, पर बिंदिया भाभी ने जब समझाया तो मान गए। तो मैंने भी उसको तीर कमान चलाना सिखा दिया सर। तूने तीर चलाकर शिकार किया है कभी? अरे नहीं सर, मैंने आज तक एक चिड़िया तक नहीं मारी है। तो फिर शिकार करने वाला धनुष तेरे घर में काहे को आया? सर आप किस धनुष की बात कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता सर। जब से भरत का खून हुआ है मैं अपने घर में गया ही नहीं हूँ सर, और रामलीला वाले गोडाउन में छुपा था सर। तू चंदन से आखिरी बार कब मिला था? भरत के खून के एक दिन पहले सर, जब मैं ग्रीन रूम में अकेला था सर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे एक काम था। क्या? कल तुम शहर से बाहर जा रहे हो और मेघनाथ के रोल के लिए मना कर देना। अरे यार, कल मेघनाथ और लक्ष्मण का युद्ध है यार। इसीलिए कह रहा हूँ कि कल तुम मेघनाथ का रोल नहीं करोगे। मैंने तुम्हारे लिए इतना बड़ा काम किया, तुम एक छोटा सा काम कर दो, हिसाब बराबर। वो चंदन के साथ गणेश भैया भी आया था सर। गणेश कौन? वो रामलीला में लाइटिंग की सारी इंतजाम देखता है सर। सब तार थोड़ा ढीला था तो जंक्शन बॉक्स से निकल गया। अपने आप को अर्जुन समझता है। मारना, मारना, अरे मार।
भाग भागना। तेरे हाथ में ये घाव कैसे आया? नहीं याद आ रहा ना? मैं बताता हूं। जब तू आरती पर तीर चला रहा था, प्लीज मुझे मत मारो। और ये तेरे हाथ पर दूसरा घाव कैसे आया? ये भी मैं बताता हूं। जब प्रकाश किचन से चाकू लेने गया, अब तू मुझे ये बता कि तूने उन दोनों को मारा क्यों? हफ्ता भर का राशन ले आए हैं तुम्हारे लिए। ये सब खा खू के खत्म करो और जल्दी से जल्दी हफ्ता भर में यहाँ से निकलो। साहब। आइए मौसी जी, आपका ही इंतजार था। यहाँ आइए ना, आगे आइए। हाँ हाँ, आगे लाइन में सब साथ में खड़े हो जाइए। अरे कम से कम दरवाजा तो बंद कर लिया होता, किसी की निगाह पड़ गई होती तो। पड़ गई निगाह। अब आई पूरी रावण सेना हाथ में। मौसी जी, बहुत अच्छी रामायण लिखी है आपने। अब थोड़ी कहानी हमें भी सुना दीजिए। अम्मा सब कुछ भरत के नाम लिखकर चली गई। हमरे बारे में एक बार भी नहीं सोची। और वो भरत हमको अपने घर से निकालना चाहता था। हम चंदन को पहले से ही जानते थे। ये दोनों बिंदिया और चंदन पति पत्नी है। हमको भरत की नामर्दानगी के बारे में पहले से पता था, पर भरत दुनिया को दिखाने के लिए शादी करना चाहता था ताकि वो छुपा सके वो नामर्द है। तो हम उसको बिंदिया से शादी करने के लिए राजी कर लिए। पहले तो ये बिंदिया राजी नहीं हो रही थी, और जब इसको पता चला कि वो बस नाम का मर्द है, तुरंत राजी हो गई। चंदन फालतू के काम किया करता था। मैंने सोचा थोड़े पैसे आ जाएंगे तो वो ढंग का कोई काम करेगा और हम अपनी जिंदगी अच्छे से बिता पाएंगे। मैंने किसी तरह भरत के भाई प्रकाश को रामलीला में मेघनाथ बनने के लिए तैयार कर दिया। प्लानिंग के मुताबिक चंदन कोने में खड़ा हो जाएगा। और इस तरह से चंदन ने भरत को मार दिया। कमाल की प्लानिंग की थी तुम लोगों ने, लेकिन वो कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक न एक दिन फूटता जरूर है। सालवे साहब, अंजलि ले चलो इन्हें। सर